एक बार फिर से सभी दर्शकों का न्यूज़ रिपोर्टर चैनल में स्वागत है। ऐसे ताज़ा समाचार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अब प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय जगत की महत्वपूर्ण खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत में गतिरोध पैदा हो गया है। ईरान ने अधिक आक्रामक सैन्य रुख अपनाने की चेतावनी दी है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और अधिक हो गया है। अमेरिकी शर्तें पूरी होने तक जलडमरू मध्य बंद रहेगा। ईरान ने कहा कि अमेरिका द्वारा अंतरिम समझौते की शर्तें पूरी किए जाने तक होर्मुज़ जलडमरू मध्य सामान्य रूप से नहीं खुलेगा। ईरान के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ इस समय कोई बातचीत नहीं हो रही है और न कोई वार्ता निर्धारित है। ईरान अमेरिका संकट में मध्यस्थता कर रहे ओमान को लेकर ट्रंप की कड़ी चेतावनी ने क्षेत्रीय कूटनीतिक स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। अमेरिकी ईरान शांति समझौते की उम्मीद कमज़ोर होने के कारण क्रूड ऑयल लगभग $91 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। होर्मुज़ संकट के बीच चीन की सरकारी शिपिंग कंपनियों ने तेल आपूर्ति मांगों में जोखिम कम करने के लिए खाड़ी के बाहर टैंकरों की तैनाती बढ़ाई है। यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र के पेचेनिही गांव में रूसी मिसाइलों से हमले के कारण 10 लोगों की मौत हुई और कम से कम 18 लोग घायल हुए हैं। ब्रिटेन ने कहा कि वह रूस के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन पूरी मजबूती से करता रहेगा। रूस की सरकारी विकास बैंक VEBRF के शीर्ष अर्थशास्त्री आंद्रेई क्लेपाच को पद से हटा दिया गया है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध की बढ़ती आर्थिक लागत को लेकर चिंता जताई थी। सीरियाई मीडिया के अनुसार उत्तर पश्चिमी सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर इजराइल ने कई हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी दूत जारेड कुशनर ने गाजा में युद्ध विराम और हमास के निरस्त्रीकरण से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के लिए क्षेत्रीय नेताओं से बातचीत जारी रखी है। पश्चिमी तट में फिलीपींस और इजरायली बाशिंदों के बीच तनाव तथा टकराव की घटनाएं जारी हैं। अमेरिका दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास में कटौती की खबरों के बीच दक्षिण कोरिया ने अपनी स्वतंत्र रक्षा क्षमता मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। चीन के विदेश मंत्री यांग यी 19 से 20 अगस्त को दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। वह 5 वर्षों में उनकी पहली आधिकारिक दक्षिण कोरिया की यात्रा होगी। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने 2027 के लिए लगभग $31.4 अरब के रिकॉर्ड रक्षा बजट योजना की घोषणा की है। अमेरिका ईरान तनाव के कारण अमेरिकी और जापानी बॉन्ड यील्ड में तेज वृद्धि तथा वैश्विक शेयर बाजारों में भी दबाव देखा गया है।
ईरान के साथ शांति समझौते की उम्मीद कमज़ोर पड़ने और तेल कीमतों में वृद्धि के बीच अमेरिकी शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक दबाव में खुले। अमेरिका ईरान तनाव के कारण खाड़ी क्षेत्र के शेयर बाजारों में सतर्कता बढ़ी और कई प्रमुख सूचकांक में कमजोरी दिखी। होर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होने से वैश्विक तेल आपूर्ति और ऊर्जा बाजारों पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यूक्रेन में बढ़ते रूसी हमलों और यूरोप में ड्रोन तथा हाइब्रिड युद्ध की घटनाओं के कारण यूरोपीय देशों में सुरक्षा तैयारियों पर अधिक जोर दिया गया है। नमस्कार, यदि समाचार अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार आपको फिर से धन्यवाद और नमस्कार।